अगर आप सांस के मरीज हैं, आपको सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आईएलडी या मौसम बदलने पे आपको सांस फूलने की दिक्कत होती है। जब भी ठंडा मौसम आता है तो आपका सांस फूलने लगता है, अचानक ठंडे मौसम होने पे सांस फूलने लगता है। आप रोटाहेलर या इनहेलर ले रहे हैं या फिर सांस फूलने की कोई भी दवा ले रहे हैं, तो आपको इस ठंड के मौसम में बचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो है अपनी सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी करेंगे तो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो आपको कैसे बचना है, तो सबसे पहली बात तो आपको अगर बाहर जब भी है दिन के समय आप जो है पूरा कपड़ा पहन के, गर्म कपड़े पहन के रखें, टोपी जरूर पहन के रखें। बाहर जब भी जाना है तो आपको पूरा जो है मास्क पहन करके जाना है, ग्लव्स और शूज पहन के जाने हैं। इसके अलावा इस समय ठंड के मौसम में जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हर कोई जो है अलाव जला रहा है। अलाव जला करके, जो आप सांस के मरीज हैं तो अलाव के पास जो है नहीं बैठना है आपको। आप रूम हीटर लगा सकते हैं या फिर जो है ब्लोअर लगा सकते हैं, पर अलाव के पास नहीं। अलाव से बैठने से क्या दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें आपको जो है धूल धूल और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धुआं बनता है, वो आपको फेफड़ों में जाएगा और अल्टीमेटली वो आपको और नुकसान करता है। रूम में भी बहुत लोग होता है कि अलाव जला करके आग सेकते हैं, उसमें भी धुआं रूम में इकट्ठा होता है, CO2 लेवल शरीर में बढ़ता है और धीरे धीरे आदमी बेहोश होने लगता है या सुस्ती सी छाने लगती है। एक और बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर आप सांस के मरीज हैं तो आपको रजाई कंबल में पूरा मुंह ढक के नहीं सोना है। और रूम एकदम से लोग एकदम क्लोज कर लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा खिड़की दरवाजा हल्का सा खुला रखना है ताकि वेंटिलेशन होता रहे। अगर आप पूरा मुंह ढक के सोएंगे तो उसमें वहीं सा हवा आप बार बार सांस में लेंगे, आपका CO2 बढ़ता जाएगा। कई बार होता है कि लोग उसमें जो है बेहोश हो जाते हैं। नॉर्मल जो है लोग कई बार देखते हैं कि रूम में बंद है, आग जलाए और जो है सुबह जो है उसमें सब लोग कई बार एक्सपायर कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, इससे बचना है। इसके अलावा रात के समय आपको जो बिस्तर में आप गर्म कपड़े पहन के सोती ही हैं, और सुबह जैसे होता है कि आप जो है कंबल रजाई ओढ़े हैं, शरीर गर्म है, अचानक से बाहर आदमी निकलता है। बाहर मौसम सुबह के समय वैसे ही बहुत ठंडा रहता है, ऊपर से आप जो है कंबल रजाई हटा के निकले तो शरीर अचानक से ठंड के एक्सपोजर में आता है। तो उस समय भी जो है सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी आपको नहीं करना है। जब भी ठंड में अपने बिस्तर से आप बाहर निकलिए तो फिर आप जो है बिस्तर में पहले आप गर्म कपड़े, टोपी, सॉक्स, मोजे पहन लीजिए। थोड़ी देर जो है बिस्तर में रहिए ताकि वो कपड़े गर्म हो जाए, आपके शरीर गर्म हो जाए, तब बाहर निकलिए। सुबह उठते ही एकदम से गुनगुना पानी पीजिए। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है कि एकदम उठे ठंडा पानी पी लिए, तो भी दिक्कत बढ़ जाता है। तो गुनगुना पानी पीना है। कोशिश करना है कि आपको जो है मतलब गर्म या गुनगुने पानी से ही नहाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है। इसके अलावा आप जो है अगर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो ये चीज़ आपको नहीं पीना है। ठंड के मौसम में तो कम से कम आपको बचाना ही है। और कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ धूल और धुआं ज़्यादा हो। और आपको जो रोटाहेलर या इनहेलर ले रहे हैं वो आपको जो है रेगुलरली टाइम टू टाइम लेते रहना है, दवाएं टाइम से लेनी है आपको। और अगर आपको जैसे सांस की दिक्कत ज़्यादा होने ही लगी तो आप जो ड्यूलिन गोडाकार्ड नेबुलाइजर अक्सर घर पे आप लोगों के रहता है या अगल बगल कहीं भी जाके ड्यूलिन गोडाकार्ड से खुद को नेबुलाइज कराना है। 4-4 6-6 घंटे पे नेबुलाइज कराना है। और अगर उसके बाद भी कई बार होता है कि सुस्ती सी होने लगती है या सांस फूलने लगता है या कई बार बेहोशी सी होने लगती है, तो अगर सुस्ती सी हो रही है तब आपको मान के चलिए कि आपके शरीर में CO2 जो गंदी हवा है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से आपको सुस्ती हो रही है। ऐसे मामलों में आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें जैसे वेंटिलेटर होता है या बाईपैप मशीनें होती हैं, सीपैप मशीनें होती हैं, जिसमें जो है मास्क दे करके और हाई प्रेशर से आपको जो है वेंटिलेशन कराया जाता है। उससे आपका फेफड़ों से CO2 बाहर निकल जाता है। जब CO2 बाहर निकल जाता है तो आप फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अगर CO2 ज़्यादा बढ़ गया, आप बेहोशी होने लगते हैं, तब फिर जो है आपको बाईपैप सीपैप से बहुत फायदा नहीं होता है। तब आपको इंटुबेट करके वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। फिर CO2 बाहर निकल जाता है, बिल्कुल होश में आ जाते हैं। 1 से 2 दिन में हो जाता है ऐसा। फिर मरीज ठीक हो जाता है, वेंटिलेटर से हटा करके फिर जो है छुट्टी हो जाती है। पर सबसे जरूरी चीज है कि आप पहले से ही अपना बचाव करते रहें ताकि इस हालत में ना जाए। और अगर बेहोशी सी हो रही है तो उस समय जो है आपका EBG जो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस से CO2 का लेवल पता चलता है कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ये भी रेगुलरली कराना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज़रूरी जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।